हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा। आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के अंदर, जिसमें लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। हमारा दूसरा लेक्चर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, एसआई सभी में बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है साइंस का पोर्शन, जिसमें हम फिजिक्स को लेकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप समझिए, नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझेंगे। फिजिक्स मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल का खेल है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा रिकॉल करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे, उतने आपको जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं हमारा इंट्रोडक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, है ना, उनको मैं आपको यहीं याद करवा दूँ। बहुत सारी चीजें आपको एज इट इज यहीं पर ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, शुरू होगा हमारा फिजिक्स से। अब देखिए, फिजिक्स या भौतिक, है ना, भौतिक जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स में जानने लायक क्या है, हम फिजिक्स को ऐसा बोलते हैं कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो नॉलेज होती है, उसी को हम किस में लेते हैं, फिजिक्स में लेते हैं। है ना, उसको किस में लेते हैं, भौतिक में। भौतिक गुण, जैसे हम उसकी स्टेट देखते हैं। सबसे पहले स्टेट के बारे में बात करें। स्टेट कैसी, सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है ना, तीन चीजों की बात हो गई। पहले हम स्टेट के बारे में बात करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। है ना, कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है ना, क्या वो सॉलिड क्रिस्टल से बना हुआ है, ठीक है, क्या फिर वो मल्टीपल एलॉय है ना, या फिर मिश्रित चीजों से बना हुआ है, दो अलग अलग प्रकार के मैटर मिल रहे हैं, ठीक है, उस चीज से बना हुआ है। तो हम ये भी प्रॉपर्टी देखते हैं किसमें, फिजिक्स में। उसके अलावा हम जो बात करें, क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है, कोई भी सब्सटेंस है, क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद लाइट के बारे में देखेंगे। लाइट वाले ऑब्जेक्ट भी जितने, जैसे सन रेज है, सन रेज आ रही है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी हम इसके अंदर देखते हैं, मैग्नेटिज्म हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये सभी पार्ट क्या है, ये फिजिक्स कहलाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं देखी। क्या इलेक्ट्रिसिटी में कोई केमिकल प्रॉपर्टी है, नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो किसी फिजिकल प्रोसेस से जनरेट होती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक टरबाइन को घुमाते हैं, एक मोटर को घुमाते हैं। ठीक है, जैसे हम दो मैग्नेट्स है, ये दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनके बीच में हमारा क्या होता है, कॉइल लगा हुआ होता है, और हम इसको टरबाइन से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इस फैन को घुमाते हैं। तेजी से रोटेट होता है और उसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, एक हमारे फिजिक्स का पार्ट है, जो फिजिकल चेंजेस को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैकेनिक्स की, मतलब वो कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है ना, सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं हम, है ना, और सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो किसके अंदर कहलाएगी, हमारे फिजिक्स में। ठीक है, तो और यही सभी क्या हो जाती है, ये ब्रांचेस भी बनाती है फिजिक्स के लिए। जैसे ऑप्टिक्स बनता है, मैकेनिक्स बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मैग्नेटिज्म बनता है। ये सभी इसके ही टॉपिक होते हैं कि हमारा क्या रहेगा, फिजिक्स। इसके अंदर हम एक और चीज देखते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बेसिक टॉपिक आज का होगा क्या, मेजरमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी चीज को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ चीजें लगेगी, है ना, उसको भी हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं मेजरमेंट या मापन कैसे होता है। मेजरमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी मेजरमेंट के बारे में बात करें, तो मेजरमेंट क्या है, किसी भी क्वांटिटी, है ना, किसी भी, किसकी बात करते हैं हम, क्वांटिटी की बात करते हैं, या फिर राशि की बात करते हैं। तो किसी भी राशि को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, किसी भी राशि को एक्सप्लेन या व्यक्त करने के लिए, है ना, व्यक्त करने के लिए हमको जिन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या उसी को क्या बोलते हैं, हम मेजरमेंट बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या ले लेंगे, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। या तो अब मापन की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्योंकि हमको डिफाइन करना था कि कोई सी भी क्वांटिटी है, उसको हम कैसे बताएं। यदि हम पानी है, तो हम पानी को कैसे बताएं, कितना पानी, पानी मतलब कितना पानी, कोई वस्तु तो कितनी भारी, है ना। तो हम लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर कर सकते हैं, ठोस को द्रव से क्या करें, कंपेयर करें। तो एक कंपैरिजन भी हो जाता है ना, कंपैरिजन। या फिर हम किसी चीज की तुलना करें,
है ना, किसी चीज की तुलना करने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है, मापन की होती है। यदि हम किसी चीज की, मैं बोलता हूं कि ये जो लकड़ी है ये कितनी लंबी है, तो आप 1 लीटर तो बोलेंगे नहीं कि 1 लीटर लंबी है, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी, या फिर आप सेंटीमीटर में बताएंगे, है ना, या तो ज्यादा लंबी है तो आप किलोमीटर में बताएंगे। ठीक है, और यदि मैं कंटेनर बोलता हूँ इसमें कितना पानी आ सकता है, तो आप 1 kg तो नहीं बताएंगे, आप बताएंगे इसमें 1 लीटर, तो 1 लीटर यहाँ पर पानी आ सकता है ना। तो ये क्या है, कंपैरिजन, है ना। यदि मैं एक सॉलिड पीस देता हूं तो इसको हम मेजर करेंगे केजी में, है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग कंपैरिजन, ये लेंथ हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गई, और ये हो गया सॉलिड। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। और मेजरमेंट से ही हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को हम क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे या व्यक्त कर पाएंगे। जैसे हमने बोला यहां से वहां तक की दूरी, अब दूरी को किस चीज में बताएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे किसी को कि कितनी दूर, तो हम यहां से बोलेंगे यहां से 100 मीटर की दूरी पर। तो हमने एक क्या करा, हमने एक चीज को माना, एक चीज को माना कि इतना बड़ा 1 मीटर होता है ना, उस हिसाब से। तो हम इसको समझना शुरू करते, जैसे सपोज यहां पर पहली बात हमने यहां पर देखी कि ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के बीच, है ना, जितना भी दूरी है, जी दोनों भी पॉइंट के बीच क्या है, जितनी भी दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूं कैसे। 1 मीटर, है ना। अब ये जो हमारी टोटल स्क्रीन, टोटल बोर्ड है ना, ये इस 1 मीटर में कितनी बार रिपीट होता है ना, कितनी बार रिपीट होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे फर्स्ट थिंग क्या हुई, सबसे फर्स्ट थिंग हमारे पास ये आई कि कोई सी भी यूनिट है ना, सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि इसको मेजरमेंट के लिए क्या लगेगा, हमको एक लेंथ मेजर करनी है, एक लंबाई मापनी है, तो उसके लिए हमको एक यूनिट लगेगी, और उस यूनिट को हमने क्या बोला, एक उसको हमने बोला मीटर, उसको हमने क्या बोला, मीटर। अब देखिए ये मीटर तो है, अब यदि हम बोलते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा क्या है, मीटर है, और उस मीटर में हमारा बोर्ड कितने में आ जाएगा, सपोज हम बोलते हैं यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, और ये 4 मीटर। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये 4 हिस्से में हो गया, तो मतलब टोटल लेंथ कितनी हुई, 4 मीटर, क्योंकि हमने क्या चीज आइडियल मानी है, ये, और हमने बोला यहां से ये और ये, है ना, हमने इसको मेजर करा तो हमारा बोर्ड कितने मीटर का हो रहा है, लगभग 4 मीटर का हो रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सबसे पहले हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक पैमाना, है ना, एक यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा। हमने एक पैमाना डिफाइन करा, है ना, तो उसको हमने क्या बोला कि ये दो बिंदु है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये दो जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, यूनिट। इसको सबसे पहले हमने एक यूनिट कंसीडर करा, हमने बोला ये एक यूनिट है, ये है 1 मीटर। हमने सबसे पहले किसी भी चीज को क्या करा, एक यूनिट कंसीडर करा, 1 मीटर, है ना। सबसे पहले यूनिट का कंसीडरेशन, यूनिट को हमने माना, है ना, मात्रक को हमने माना, उसको एक नाम दिया, है ना। सबसे पहले क्या माना, माना किसको, यूनिट को, फिर उसको क्या दिया, एक नाम दिया, है ना, नाम हमने क्या दिया, मीटर, इसको हमने क्या दिया, मीटर, एक नाम दिया। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि रिपीटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार उसके अंदर पुनरावृत्ति होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके अंतर्गत कितनी पुनरावृत्ति होती है। यदि मैं एक लाइन खींच देता हूं, अब बोलता हूं कि इस लाइन की, इसमें कितनी बार रिपीटेशन होती है, तो यहां से हम इसको देखते हैं, तो यहां से यहां तक 1, और यहां से यहां तक 2, तो मतलब इतना बड़े हिस्से कितने हैं इसमें, जैसे यहां से यहां तक का ये 1 हो गया, और यहां से यहां तक का ये 2 हो गए, तो मतलब कितना हो गया, ये 1 मीटर, और ये 1 मीटर। तो ये रोप कितने की थी, 2 मीटर की थी, ये रोप कितने मीटर की थी, 2 मीटर की ये रोप थी। तो ऐसे ही हमने क्या मेजर करा, हमने मेजर करी लेंथ को, तो लेंथ को मेजरमेंट के लिए हमने क्या यूनिट दी, जैसे हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजरमेंट करने की हमने यूनिट दी मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, लिक्विड, उसके बाद हमारे पास तरल आया, तो हम लिक्विड को मेजरमेंट करने की हमने क्या यूनिट दी, लीटर, है ना, लीटर। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमको वेट मेजर करना है, वेट मेजर करना है, तो वेट को हमने क्या दिया, केजी में। ठीक है, सभी चीजें इसी तरीके से डिफाइन हुई। देखिए एक बार और एक छोटे एग्जांपल से हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, कि कैसे हमने दूसरी यूनिट्स को भी हमने कंफर्म करा कि कौन सी यूनिट कैसी होती है।
देखिए चलिए, है ना। अब यहाँ पर हमारा ये है, हमने एक चीज कंसीडर करी कि ये हमारा सबसे पहले क्या है, एक सॉलिड पीस है। ये सॉलिड पीस है ना, एक सॉलिड ठोस टुकड़ा है। इस ठोस टुकड़े का जितना भी वजन है, जितना भी वजन है, हम उसको क्या बोल देंगे, 1 kg। इसको हमने क्या बोल दिया, 1 kg। हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, हॉलो है, अंदर से खोखला है। इसके अंदर जितना भी पानी आएगा उसको हमने क्या बोला, 1 लीटर। 1 लीटर लिया। अब हम क्या करते हैं, इतना बड़ा एक टुकड़ा लेते हैं। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, उसको देखिए। एक इतना बड़ा एक टुकड़ा लिया और दोनों को तराजू के 2 हिस्सों पर रखा, तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा, एक को इस पर रखा, एक को इस पर रखा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने 1 किलो के हिस्से रखने पड़ेंगे जो इसके बराबर हो जाए। तो हमने बोला कि यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से यहाँ पर 1 किलो के रखने पड़ेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि 4 किलो का है ना। 4 हिस्से यहाँ पर रखेंगे तब जाके पता चलेगा कि ये 4 किलो का है। वैसे ही हमने कंटेनर लिया, हमने एक क्या लिया, कंटेनर लिया, बड़ा कंटेनर। तो ये कंटेनर कितने कब भर जाएगा, पूरा कंटेनर हमको भरना है पानी से। तो कितनी बार हमको इसके अंदर उठाकर डालना पड़ेगा, कितनी बार उठाकर डालना पड़ेगा। तो हमने बोला है कि हमको 3 बार इसके अंदर उठा के डालना पड़ेगा, तब जाके ये कंटेनर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हुई, 3 लीटर हुई। मतलब इसके अंदर टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 3 लीटर आ रहा है। वैसे ही हमको इतना बड़ा हिस्सा तोलना है यहाँ तराजू पर, ठीक है, तराजू पर तोलना है। तो हमको कितने 1 किलो के बाट चाहिए होंगे, तो हमको यहाँ पर 4 1 किलो के बाट चाहिए होंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तुलेगा। तो ये क्या था, एक थी यूनिट। सबसे पहले हमने यूनिट माना 1, और उसको क्या नाम दिया, केजी, किलोग्राम हमने नाम दिया। और उसमें हमने देखा रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब कितनी बार, 4 बार रिपीटेशन हुआ, तो मतलब 4 किलोग्राम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 4 किलोग्राम। हमने एक यूनिट मानी 1, उसको हमने नाम दिया लीटर। और कोई कंटेनर कितनी बार उसको डालने से भर जाता है, हमने बोला 3 बार डाला भर के, तो क्या हुआ, वो दूसरा वाला कंटेनर भर गया, तो हमने उसको बोला 3 लीटर। ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट्स है, और इसी से हमने एक शुरुआत करी किसकी, मेजरमेंट की या मापन की, हमारी यहां से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मापन। ठीक है। तो मेजरमेंट में हमको 3 चीजों की जरूर याद रखनी है। सबसे पहले क्वांटिटी, है ना, किस क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। दूसरा, है ना, उसमें उसका नाम, उसको एक नाम देना है ना। एक क्वांटिटी है जिसको हम लेकर चलेंगे। जैसे मैं बात बता देता हूँ, लेंथ हो गई, है ना, लेंथ के बारे में बात कर दी। और फिर हमने लिक्विड के बारे में बात कर दी कि किसी लंबाई को मापना है, किसी लिक्विड को मेजर करना है, किसी चीज का मास मेजर करना है। ठीक है। और जैसे लाइट को मेजर करना है ना, तो इनके लिए अलग अलग यूनिट का हम यूज करेंगे। इनको हमने एक एक नाम दे दिया। तो नाम, जैसे लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर में, ठीक है, लिक्विड को मेजर करना तो लीटर में, मास को हमने मेजर करा किसमें, केजी में, है ना। इसको लाइट को मेजर करा ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, प्रकाश की तीव्रता में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता में हमने इसको मेजर करा। ठीक है, नाम दे दिया। तीसरा, हमने बोला उसका रिपीटेशन, है ना, या फिर पुनरावृत्ति, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट उसी क्वांटिटी में। यदि एक ही क्वांटिटी में, यदि हमने बोला 1 kg, और हम बोलते हैं कि एक बोरा है ना, हमने एक सिंगल लिया 1 kg, और हमने यहाँ पे बोला कि एक बोरे को तोलना है। तो यदि बोरे के अंदर 100 बार 1 kg आ जाता है, 1 kg 100 बार आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्विंटल, है ना, 1 क्विंटल ये बन जाएगा। तो रिपीटेशन कितनी बार था, 1 किलोग्राम का ही रिपीटेशन 100 बार था, और ये क्या बन जाएगा, 100 बार 1 क्विंटल बन जाएगा। जैसे जैसे हमने बोला 1 मीटर, है ना, 1 मीटर को क्या करें, है ना, 1 मीटर को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। 1 मीटर को हमने टुकड़े कर दिए, तो हमने क्या बोला, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर आते, मतलब इसके छोटे छोटे हिस्से। यदि हम 100 बार सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 मीटर बनेगा। ठीक है। अब यदि मैं बोलता हूं कि मीटर को कितनी बार बना दे, मीटर को हमने 1000 बार मिला दिया, 1000 मीटर रख दिया, तो यदि 1000 मीटर रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा, है ना। ऐसे ही बन रहा है। रिपीटेशन कितनी बार हुआ, मीटर का रिपीटेशन हुआ 1000 बार, ठीक है, 1000 टाइम्स हुआ, और वो क्या बन गया, 1 किलोमीटर बन गया। ऐसे ही हम उसमें रिपीटेशन देखेंगे, और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, और यही होता है हमारा क्या, मेजरमेंट या मापन। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें। अब आपको लग रहा होगा कि यार हमारे पास यहाँ पे तो रिटर्न में कुछ भी नहीं है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है, हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और हम नोट्स कैसे बनाएं, है ना। फर्स्ट थिंग ये जान लीजिए कि हम यहाँ पर समझने को बैठे हैं, है ना। हम यहाँ पर, हमारा पहला मकसद है समझना। नोट्स तो आपके पास बहुत सारे, ये मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हर जगह से नोट्स मिल जाते हैं, आप बुक्स ले आते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है। वो बुक्स क्या होती है, समझ में नहीं आती है। हम यहाँ पर सिर्फ समझने बैठे हुए, हम यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में ला रहे हैं, जिससे हमको जब बुक पढ़ें तो वो हमको समझ में आ जाए। तो इसके एक खाका तैयार करते जाइए। अभी कोई सी भी चीज इतनी नहीं है जो लिखने लायक हो, है ना। जब लिखने लायक होगी तब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी वो चीजें, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, और लिखने लायक चीजें आपको बोर्ड पर मतलब स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई देगी। तो ये समझ के मत चलना कि हमको कुछ लिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी वो यूनिट शुरू नहीं हुई है जिसमें आपको लिखने को मिलेगा, है ना। वो नहीं हुई है, ये तो छोटी छोटी यूनिट्स है। इसमें कुछ क्वेश्चंस एसआई में बन जाते हैं, एसएससी में बन जाते हैं, कन्वर्जन के, है ना। उसमें भी आते हैं, एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं कि इसकी यूनिट कौन सी है, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स और बाकी सब चीजें। तो हम उसको अभी समझ रहे हैं। फिलहाल हमारा मकसद है कि उन चीजों को समझ लेना जो 2 नंबर का क्वेश्चन प्री में लेकर आते। तो प्री को भी देख रहे हैं, मेंस को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो चले आगे, चलिए अब चलते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ, या भौतिक राशि की तरफ, है ना। हमारी भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है और कैसी। ठीक है, सबसे पहले तो भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज ही समझते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच इज मेजरेबल, एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन द वर्ल्ड, है ना। जो कुछ भी इस दुनिया में मापनीय है, जो कुछ भी इस दुनिया में मापनीय है, सभी क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां कहलाती है। ये याद रखें। जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हाइट मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो सकती है, हाइट मेजर कर सकती है, किसी का वेट देख सकते हैं, हम वेट को भी मेजर कर सकते हैं। फिर हम लाइट को मेजर कर सकते हैं, कितनी लाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, उस लाइट को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस लिक्विडिटी को भी मेजर कर सकते हैं, कोई जो लिक्विड है वो कितना उसके अंदर कितनी विस्कोसिटी है, उसकी शांता कितनी, उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिक्विड के फ्लो को मेजर कर सकते हैं, पानी के बहाव को माप सकते हैं, हवा के बहाव को माप सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं किसमें, यूनिवर्स में, जो मेजरेबल है, सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कोई व्यक्ति गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो उसको भी मेजर कर सकते हैं, कोई गति कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसको भी मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, तीव्रता को मापा जा सकता है। तो सभी चीजें क्या हो जाती है, सभी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है ना। एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। विश्व में जो भी मापनीय है, विश्व में जो भी चीजें मापनीय है, जिन्हें मापा जा सकता है, वो सभी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट जो हम इसके पहले देख चुके। सबसे पहले यूनिट, है ना, कि कौन सी यूनिट को हम मेजर कर रहे हैं। यूनिट मतलब मात्रक, है ना, मात्रक, किस मात्रक को हम माप रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, ये है संख्यात्मक मान, है ना। सबसे पहली थी यूनिट, किस यूनिट को मेजर कर रहे हैं, क्या हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, क्या हम वेट को मेजर कर रहे हैं, क्या हम लिक्विडिटी को मेजर कर रहे हैं, क्या हम लाइट को मेजर कर रहे हैं, सभी चीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट कौन सी है। दूसरी बात यहां पर है कि उसका संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रही है ना। क्या देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू का या संख्यात्मक मान को मैं बता देता हूं। जैसे हमने मीटर माना, है ना, 1 मीटर माना, 1 मीटर को हम ब्रेक करते हैं तो 1 मीटर कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही हम इसको यदि बहुत सारे लेकर चले, 1000 बार मीटर ले ले, 1000 मीटर ले ले, तो वो कितना बन जाएगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा। वैसे ही हम क्या कर लें, 1 1 ग्राम ले ले, है ना, 1 1 ग्राम को कितनी बार ले ले, 1000 बार ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, 1 kg, 1 किलोग्राम बन जाएगा। और 1 किलोग्राम को 100 बार ले लें तो वो क्या बन जाएगा, 100 किलोग्राम, इसको क्या बन जाएगा, 1 क्विंटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ही क्या है, यही उसका संख्यात्मक मान है कि वो कितनी बार संख्या में है ना। यदि हम बोले कि 1 किलोमीटर वो संख्या में कितना है,
1000 मीटर के बराबर है। और यदि 1 क्विंटल की बात करें तो हम क्या है, संख्यात्मक मान उसका क्या है, 100 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, पहली यूनिट और दूसरी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान। ठीक है, अब इस आधार पर क्या हो जाती है, हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्या होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले क्या होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर हम इसको बोलते हैं अदिश भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, अदिश भौतिक राशि। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आए किसमें, अदिश या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में, है ना। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, है ना, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती है, हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। अदिश मतलब यहीं से समझ में आ रहा है कि दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्केलर है ना, स्केलर है तो हमको यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जिसमें हमको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े। स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि ऐसी होती है जिसमें हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में यदि मैं बात करता हूँ वेट, क्या वेट के लिए हमको डायरेक्शन बताना पड़ रहा है कि 5 किलो वेट नॉर्थ डायरेक्शन में, 1 किलो वेट ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या बताना पड़ रहा है, वेट, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो जैसे हम बोले स्पीड, स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन नहीं कि उत्तर दिशा में इतनी, दक्षिण दिशा में इतनी स्पीड है, तो क्या हो गया, यहां पर हो गया वेट, है ना, स्पीड हो गई, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना, द्रव्यमान हो गया, है ना। इन सभी चीजों के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, यहाँ पर दिशा की आवश्यकता हमको नहीं है इनको डिफाइन करने के लिए। ये सिर्फ बस हम बता देंगे वेट, तो वेट में अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि वेट कैसा, कोई चीज के बारे में बता रहे भारी। स्पीड मतलब क्या हुआ, कोई चीज तेज चल रही है, या फिर हम मास बोल देंगे तो मतलब वो कितनी क्वांटिटी में है, उसके अंदर उस कितना मैटर है, कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो सबसे पहले थी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसमें हमको एक चीज पता चलती है कि हमको यहाँ पर दिशा नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है कि वो सब्सटेंस कौन सा है और कितना भार में है, बस। उसके अलावा हम दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए हम इसमें नहीं जाएंगे। डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, मास हो गया, है ना, ये सब चीजों के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है, स्केलर हो गया, दूसरा था वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर इसको बोलते हैं सदिश, इसको बोलते हैं सदिश राशि, इसको हमने बोला सदिश राशि। ये थी अदिश राशि और ये सदिश राशि। सदिश यहां पर समझ में आ रहा है दिशा के साथ, है ना, विच द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, which has magnitude plus direction is called vector physical quantities। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ, है ना, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सभी क्या कहलाती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे हमारी क्या हुई, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। इनको एरो से भी बताते हैं, जिनके ऊपर एरो लगे हुए होते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या सदिश होती है। इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये क्या हो गया, विस्थापन, है ना, विस्थापन, बल, त्वरण, है ना, ये हो गया वेग। ऐसी सभी राशियों के लिए हमको क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन या दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि मैंने बोला मैंने फोर्स अप्लाई करा, तो फोर्स किधर अप्लाई करा, सबसे पहली चीज हो जाती है, हमने फोर्स लगाया तो किधर लगाया,
हमने बोला फोर्स उस दिशा में लगाया, तो क्या हुआ, हमने डायरेक्शन को डिफाइन करा। हमने बोला फोर्स इस तरफ लगाया, तो डायरेक्शन हमने डिफाइन करी। यदि हमने बोला कि ये पेन को उठाकर यहां से यहां रख दो, पेन को उठाया यहां से यहां रख दिया, तो मतलब यहां से उठाया और यहां रख दिया, तो हमने दिशा बताई कि इसको यहां से उठाया और इस दिशा में रख दिया। तो ये क्या हो जाता है, हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो किस तरफ, आपने यदि फोर्स लगा के किसी चीज को एक्सेलरेट करा, तो वो फोर्स लगा के एक्सेलरेट होगी, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। तो इसीलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लगाया, तो सभी के लिए क्या हो गया, हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है विथ मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों रिक्वायरमेंट है। और इधर हमने देखा कि अदिश भौतिक राशि जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्शन की नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी चीजों को हमारी आवश्यकता होती है। तो ये दो टाइप की राशियां हमारे पास होती है। कौन सी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अदिश भौतिक राशियां, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज सदिश भौतिक राशियां। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो छोटे से एग्जांपल में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये दो टाइप की ही होती है। आगे चलते, अब पढ़ते हैं हम क्वांटिटीज के बारे में। तो देखिए क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है ना। क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर मूल राशियां। कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली होती है मूल राशियां और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। कौन सी होती है दूसरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए ऐसी क्वांटिटीज जो क्या होती है, फ्री होती है, जो क्या होती है, फ्री होती है ना। फ्री होने का मतलब ये होता है कि जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्री का मतलब ये है कि जिन्हें डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सभी क्वांटिटीज क्या हो जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां कहलाती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सब क्या होती है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो यहां पर हमारी है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये कितनी होगी, 7। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और यहां पर 2 होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। इसी के साथ में क्या होती है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां। कौन सी राशियां, पूरक राशियां। जैसे हमारी हो गई लंबाई, समय, है ना, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक है, और ये क्या था हमारा, टेम्परेचर, ताप। ये था हमारा ताप। ये थी विद्युत धारा। फिर उसके बाद ये थी हमारी प्रकाश की तीव्रता। और ये थी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और यहां पर 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जिनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिनको हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी है, लेंथ है ना। पहली हमारी क्या है, लेंथ है, टाइम है, मास है, द्रव्यमान है ना, टेम्परेचर है, ताप है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना,
इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनको मेजर किस में किया जाता है, ठीक है, जिसमें इनको मेजर किया जाता है वो इनकी क्या हो जाते हैं, मात्रक होते हैं या फिर यूनिट्स कहलाती है। इनकी यूनिट्स कौन सी है, या मात्रक। इनको मापने के लिए हमने मात्रक डिफाइन कर रखे हैं। हर एक के लिए क्या है, एक अलग मात्रक की आवश्यकता होती है सभी के लिए। अब देखिए, यदि लेंथ की बात करें तो लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को किसमें मीटर करते हैं, मीटर में। और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, है ना, मीटर में। इसको डिफाइन करते हैं किसमें, सेकंड में, सेकंड में, है ना। और सिंबल होता है स्मॉल एस, है ना, सेकंड में। अब मास को किसमें डिफाइन करते हैं, किलोग्राम में, है ना। और सिंबल भी क्या होता है, केजी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, ये करते हैं कैपिटल के, केल्विन में। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम किसमें, केल्विन में। और इसको लिखते हैं कैपिटल के। उसके बाद आता है एम्पियर। एम्पियर में क्या, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। और कैपिटल ए इसका सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको मेजर करते हैं कैंडेला। किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में। और इसका सिंबल होता है स्मॉल सी डी, स्मॉल सी डी में इसको बोलते हैं कैंडेला, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में मेजर करते हैं, मोल, है ना। और इसका सिंबल होता है MOL, है ना। मोल में मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी। उसके बाद दो कौन सी क्वांटिटीज आ जाती है हमारी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये जो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। किसमें, रेडियन में मेजर करते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन। इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। सॉलिड एंगल में प्लेन एंगल मेजर होता है रेडियन में, और ये होता है स्टेरेडियन में मेजर करता है। इसका सिंबल बोलेंगे तो रेड, ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, है ना। और इसका वो सिंबल बोलेंगे तो SR, कैपिटल S और स्मॉल R, ठीक है। देखो अब मैं आप चीजों को बता देता हूँ। ये लेंथ मेजर करने के लिए होती है ना, किसी भी दूरी को बताने के लिए। ये समय को बताने के लिए होती है ना, टाइम या समय को बताने के लिए होती है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है उसको बताने के लिए होता है, केजी। फिर उसके बाद केल्विन होता है कि कोई किसी वस्तु में कितनी हीट है, हीट बताने के लिए होता है। एम्पियर करंट बताने के लिए होता है ना, करंट बताने के लिए होता है। कैंडेला की मत, कैंडेला या प्रकाश की तीव्रता क्या बताती है कि कितनी तेज लाइट, तीखी लाइट, हमको एकदम प्रभाव नहीं पड़ता लाइट का, है ना। कोई लाइट बहुत डीम होती है, कोई लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है, तो वो कैंडेला में हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है। जैसे हम छोटे से अमाउंट की बात करते हैं, कटोरी में इतना सा हमने वो लिया, इतना सा कोल का चूरा लिया, तो हमने क्या बोला, मोल में मेजर करते हैं उसको, क्या, ठीक है। फिर समतल कोण, जैसे हम बोले कि ये एक बोर्ड है या फिर एक फ्लैट पटिया है, तो इसके अंदर ये जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल इसके अंदर दिए हुए हैं, इसको मेजर किस में करेंगे, हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्लेन एंगल, ये एक प्लेन है ना। यदि हम सॉलिड एंगल की बात करें तो ये एक बॉक्स है, ये एक 3D बॉक्स है ना। अब इस 3D बॉक्स में ये जो तीनों मिल रहे हैं एक जगह पर, ये जो तीनों भुजाएं एक जगह, आर्म्स मिल रही है, तो यहां पर कौन कौन से एंगल होंगे, ये तीनों जगह, तीनों जगह पर ये कौन से एंगल बनेंगे। इन तीनों एंगल्स को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम सॉलिड एंगल का यूज करते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, स्टे रेडियन, है ना। क्या कहलाते हैं ये, स्टे रेडियन, है ना। इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए क्या आती है, फंडामेंटल यूनिट्स आती। फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन कौन करता है, फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज को, ठीक है, समझ में आया। यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो कौन डिफाइन करेगा, फंडामेंटल यूनिट्स, कौन सी, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है जो किसको डिफाइन करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करती है ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, दूसरा वाला हिस्सा देखते हैं हमारा, जो है हमारा, हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हमारी नेक्स्ट जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज की, किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। अब देखो ऐसी क्वांटिटीज, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी क्वांटिटीज
जिनको डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती। ऐसी व्युत्पन्न राशियां, ऐसी व्युत्पन्न राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी व्युत्पन्न राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न, डिराइव्ड मतलब किसी अदर से डिराइव, है ना। हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो किसी चीज से डिराइव होकर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकलता है ना। हर फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होता है, हम उसको डिराइव करते हैं, हम उसको व्युत्पन्न करते हैं, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूं एरिया, हमको मेजर करना है एरिया, तो आप एरिया कैसे मेजर करेंगे? तो एरिया हमारे पास तो एक ही चीज है, लेंथ, हमारे पास तो लंबाई मापने की चीज है। यदि हम लंबाई को क्या कर ले, दो बार ले ले, लंबाई को एक ऐसा भी ले लिया और एक ऐसा भी ले लिया, है ना, तब क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो एक इधर से हो जाएगा लंबाई, एक इधर से लंबाई, ये तो हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, लंबाई को दो बार ले लेते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो गई, दो बार हो गई, है ना। लेंथ क्या हो गई, दो बार, तो मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो किससे डिराइव हुई, मीटर से डिराइव होने वाली क्वांटिटी है, मीटर से डिराइव होने वाली क्वांटिटी है हमारी यहाँ पर। तो हमको क्या बोला कि मीटर से डिराइव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मीटर दो बार आ रहा है, यहाँ मीटर दो बार आ रहा है कि नहीं, सेकंड दो बार आ रहा है, नहीं, ये यूनिट्स है सब, इसलिए इनको क्या बोला है, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। एक एक यूनिट्स है ना, इनको डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे अब ये हो गया, अब मैंने बोला कि हम किसी चीज का क्या करना चाहते हैं, है ना। हमने बोला कि इसको बताओ, इसको डिफाइन करो कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, तो अब इसके अंदर क्या चीज हो रही है, इसके अंदर तीन चीजें आ रही, इस बॉक्स में तीन चीजें आ रही है। सबसे पहले इसकी आ रही है लेंथ, इसकी आ रही है विड्थ, और तीसरी आ रही है इसकी हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब लेंथ, विड्थ, हाइट, तो लेंथ को किससे में मेजर करा, मीटर में, फिर विड्थ को किसमें मेजर करा, मीटर में, और हाइट को किसमें मेजर करा, मीटर में। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। हमने हमने क्या बोला, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा, इसका क्या करा, वॉल्यूम फाइंड आउट करा, मतलब इसका आयतन, आयतन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब का उपयोग करेंगे। और मीटर क्यूब से हमको क्या पता चला, इसका आयतन पता चला, क्योंकि मीटर इसमें तीन बार आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि ये डिराइव हो रही है किससे, मीटर से। ऐसे ही बहुत सारी चीजों से डिराइव होती है ना, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों से डिफाइन होती है। जैसे हमने इसके बारे में देखा, वैसे ही बहुत सारी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना। जैसे वॉल्यूम, आयतन, है ना, वॉल्यूम, आयतन, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होती है, फिर डेंसिटी होती है, घनत्व, घनत्व भी एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, जिसमें क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व कहलाता है, या फिर डेंसिटी कहलाती है। उसके बाद होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया। ये सभी क्या हो जाती है, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, जो किसी अदर से डिराइव हो रही है, किसी अदर चीज से डिराइव हमको इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज को जो डिफाइन करती है, उनको क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स। यदि हम बोले वॉल्यूम की डिराइव यूनिट कौन सी है, तो वो है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की डिराइव यूनिट कौन सी है, तो मीटर क्यूब। यदि हम लेंथ क्या एरिया की बोले, एरिया की डिराइव यूनिट कौन सी है, तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिराइव यूनिट ऑफ द एरिया, है ना, या फिर व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलेंगे। व्युत्पन्न राशि थी, तो ये क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक बन जाएगा, ठीक है, सॉरी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक हमारा बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना। तो पहली थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी थी डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है, कितनी होती है, 7। और उसके साथ में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या पूरक राशियां होती है। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी कहलाती है, जो डिराइव होती है, व्युत्पन्न होती है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव होती है ना। ये अलग से कुछ भी नहीं होगा, ये 7 से ही मिलकर सब कुछ ये बनेगा,
है ना, इन 7 से मिलकर ही सब ये सब बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, ये समझ में आया। आगे चलते हैं हम। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, जितनी भी यूनिट्स है उसके लिए हमारे पास कितने सिस्टम है, 4 सिस्टम है ना। कितने सिस्टम है हमारे पास, 4 सिस्टम है, लेकिन उनका यूज कुछ का बंद हो गया है ना, कुछ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सिस्टम की बात करेंगे, 2, 3 और ये 4, ये चारों सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम आता है हमारे पास एम के एस सिस्टम, है ना, या फिर एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति या एम के एस सिस्टम। ठीक है, एम के एस में देखो, एम क्या है, एम क्या है मीटर, के क्या है किलोग्राम, और एस क्या है सेकंड। मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। देखिए, जो एम के सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है हमारा, बेसिक, ये क्या है हमारा आधारभूत सिस्टम होता है। अभी इस आधारभूत सिस्टम को ही हमने क्या करा, इसको आगे बढ़ाया, इस आधारभूत सिस्टम को ही हमने क्या करा, बेसिक सिस्टम को हमने आगे बढ़ाया, और यही सिस्टम आगे जाके क्या बना, सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम बना। ठीक है, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कौन से, सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर, इसमें क्या है ग्राम, और यहां पर क्या है सेकंड। जैसे यहां पर मास को मेजर करने के लिए क्या दिया हुआ है, यहां पर सॉरी, है ना, यहां पर मीटर, जो हमारी लेंथ है उसको मेजर करने के लिए क्या दिया हुआ है, मीटर। मास को मेजर करने के लिए क्या दिया हुआ है, किलोग्राम। और यहाँ पर क्या समय को मेजर करने के लिए टाइम है। वैसे ही यहाँ पर लेंथ को मेजर करने के लिए क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास को मेजर करने के लिए ग्राम, और यहाँ पर समय का तो समय ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सा सिस्टम है, एमकेएस, और ये है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो ये कहां से आया, फ्रांस से आया, है ना। ये कौन सा सिस्टम है, फ्रांस का सिस्टम है, शुरुआत इसकी फ्रांस से हुई, और फ्रांस वाला सिस्टम हमारा कौन सा कहलाता है, सीजीएस सिस्टम कहलाता है। अब अपन तीसरे की तरफ चलते, तीसरा है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम या फिर एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में एफ क्या है, फुट, है ना, ये है पाउंड, है ना, और सेकंड तो सेकंड ही है। मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लंबाई के मापन के लिए क्या कर दिया है, लंबाई, है ना, लंबाई के मेजरमेंट के लिए फुट है, और वेट को मेजर या मास को मेजर करने के लिए क्या है, पाउंड, और इसको टाइम को मेजर करने के लिए तो हमारा सेकंड ही है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो एमकेएस में, है ना, एमकेएस में किसको, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फुट। इधर क्या दिया हुआ है, मास को मेजर करने के लिए, भार को मापने के लिए, है ना, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम, और यहाँ पर पाउंड दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है इधर सभी जगह समय को मापने के लिए सेकंड 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम थे। ठीक है, अब ये जो सिस्टम आया ये कहां से आया, ब्रिटेन से आया। ये कहां का सिस्टम है, ब्रिटेन का, ये याद रखिएगा। सीजीएस फ्रांस का है और एफपीएस ब्रिटेन का हमारा सिस्टम है। अब देखिए, यहां पर आखिरी सिस्टम आया। देखिए, आखिरी सिस्टम जो आया वो कौन सा आया, एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी बोले। ठीक है, तो एसआई सिस्टम आया, अंतरराष्ट्रीय 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 पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारी आई। अब देखिए, यदि ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तो ये क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर सबकी यूनिट अलग अलग है। यहाँ पर मास, यहाँ पर मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, ये फुट है। तो तीनों को क्या करना, एक दूसरे में चेंज करना। यदि कोई सी इन्वेंशन कहाँ पर हुई है, फ्रांस में हुई है, तो यदि उसको ब्रिटेन में मेजर करनी है तो उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, फ्रांस के अकॉर्डिंग। फिर यदि एमकेएस में कोई कंट्री जो है एमकेएस को चला रही है और उसको कभी
किस में चलना है, एफपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना डाटा देने के लिए, फिर एफपीएस को फिर इसमें करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए और जितना भी टफ पड़ रहा था हमको, सबको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ऐसा ही सिस्टम लेकर आए, एक ऐसा ही सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम लेकर आए। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की जो बैठक हुई है ना, कब स्वीकारा गया इसको, 1967 में इसको हमने क्या करा, डिक्लेयर करा। 1967 में हमने इसको स्वीकारा और तब से ये सिस्टम क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है, सभी देश इसको मानते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो हम इसके पहले देखे थे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है जो हमने इसके पहले देखे थे, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। इसमें 7 मूल मात्रक होते है ना, और 2 क्या होते हैं यहाँ पर, पूरक मात्रक होते है ना। इनके बारे में हमने जो इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा वो था, है ना। तो ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत आती है और यही हमारी किसको डिफाइन करती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को करती है। और अभी पूरे विश्व में यही चल रही है, पूरे विश्व में यही पद्धति है जिससे हमारा क्या होता है, मापन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसी में ही 7 क्वांटिटीज को रखा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं मापन की दार्शनिक पद्धति, है ना, या मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, मैंने पहले से ही बना रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मेजरमेंट देखने वाले और कितनी यूनिट्स होती है उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से यूनिट्स होती है। क्या 8 इधर की यूनिट जो है, जो छोटी है, 1 से छोटी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट होती है जो क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। इन यूनिट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्या होती है, मेजरमेंट की यूनिट्स, उनके यूनिट्स है। ठीक है, मेजरमेंट की यूनिट्स है। अब देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिट है, यदि हम पहले छोटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से कम की यूनिट कौन कौन सी होती है, जो होती है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। कौन कौन सी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो, है ना। जेड से शुरू होता है, जेड जेड एटो। ठीक है, इधर होगा डेका। अब अपन 1 से बड़ी यूनिट को देखते हैं, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, ये यूनिट्स होती है। अब देखिए यूनिट मतलब क्या, 1, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। अब देखिए ये कैसे चलती है, 10 की पावर में चलेगी, ये सभी चलेगी 10 की पावर में। ठीक है, तो 10 की पावर में मतलब डेसी कितना होता है, 10 टू द पावर -1। डेसी कितना होता है, 10 टू द पावर -1। सेंटी कितना होता है, 10 टू द पावर -2। मिली कितना होता है, 10 टू द पावर -3। उसके बाद हम चलते हैं, यहां से चलेगा 3 का टेबल, है ना। मिली के बाद चलेगा 3 का टेबल। तो यहाँ माइक्रो कितना होता है, 10 टू द पावर -6। 3 3 1 3, 3 2 6। फिर उसके बाद 10 टू द पावर -9 होता है नैनो, है ना। नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें, 10 टू पावर -9, इतनी छोटी लेंथ उनकी होती है। पिको की बात करेंगे तो 10 टू द पावर -12। फिर उसके बाद 10 टू द पावर -15 फेम्टो, और एटो की बात करेंगे 10 टू द पावर -18। एज इट इज इधर भी होगा, 10 टू द पावर डेका को क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर 1। फिर उसके बाद हेक्टो को बोलेंगे 10 टू द पावर 2। किलो को बोलेंगे 10 टू द पावर 3, आपको पता है 10 टू द पावर 3 1000। ठीक है, अब अपन आते हैं किसमें, मेगा में। तो मेगा यहां से फिर 3 का टेबल शुरू होगा, 10 टू द पावर 6। फिर 10 टू द पावर गीगा, किस क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर 9। तो गीगा और नैनो याद रखिएगा, नैनो और ये गीगा, जैसे हम गीगाबाइट की बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है टेरा, हम टेराबाइट की बात करते हैं, 1 TB टेराबाइट, है ना। तो 10 टू पावर 12। फिर उसके बाद आता है 10 टू द पावर पेटा, जो होता है कितना होती है, 10 टू पावर 15। और एक्सा होता है 10 टू पावर 18। हम पेटाफ्लॉप बोलते हैं, जो हमारे सुपर कंप्यूटर जो है वो अभी कितने पर कर रहे हैं, पेटाफ्लॉप पर चलते हैं। मतलब कितनी कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकते हैं, 10 टू द पावर 15 पेटाफ्लॉप कैलकुलेशन 1 सेकंड में वो कर सकते हैं। इतनी सारी कैलकुलेशन, तभी तो वो जाकर सुपर कंप्यूटर बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट किसका करते हैं, किसमें यूनिट है उनको सभी को कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें, डेसी, सेंटी, मिली में। और जो ऊपर येलो कलर में लिखे हुए हैं ये क्या है, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है।
इनका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या चीज, ये है ना। जैसे डेसी को क्या बोलेंगे, स्मॉल डी, सेंटी को बोल स्मॉल सी, वैसे ही स्मॉल एम, म्यू इसको बोलते हैं म्यू, म्यू किसको बोलते हैं, माइक्रो को, नैनो, पेटा, है ना, फेम्टो, एटो, फिर द डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, ये सभी हमारी यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए। थोड़ी सी आप इसकी क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे और स्क्रीन को पॉज करके देखें और इन सबको एज इट इज लिखें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो डेसीमीटर होता है, हाँ होता है, सेंटीमीटर होता है मिलीमीटर है ना, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, वैसे ही डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, है ना, माइक्रोलीटर, वैसे ही ग्राम, है ना, डेसीग्राम, डेकाग्राम नहीं हेक्टो, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, ऐसे सभी चीजें होती है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कन्वर्जन करते हैं, है ना। हम इसको क्या होता है, कन्वर्जन करने को आता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम। जैसे हम यहाँ पर कुछ छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना, छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना, हम क्या बात बोली, कितना सेंटीग्राम होगा। यहां पर लिखा सेंटी, सेंटी का स्मॉल सी और सेंटीग्राम होगा। अब देखिए 1 किलोग्राम तो है, 1 किलोग्राम कहां पर है, यहां पर 1 किलोग्राम क्या है, यहां पर। अब क्या करेंगे हम कि यहां पर हमने लिखा 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम। अब हमको क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट लगाना है, एक दशमलव, है ना, एक दशमलव लगा लेते हैं हम यहां पर। अब क्या हो जाता है, यदि इसके पीछे दशमलव लगाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल मेथड है कन्वर्जन की, कि 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है। अब हम क्या करेंगे, या किलोग्राम से जंप करना शुरू करेंगे। हमने पॉइंट को कहां रखा, किलोग्राम पे रखा, देखिए ये पॉइंट रखा है और हमने इस पॉइंट को किलोग्राम पर रखा। यहां से जंप करना शुरू करेंगे, 1 2 3, यूनिट को मत भूलिएगा, 3 फिर 4 फिर 5, कहां पर पहुंच गए हम, सेंटी पर पहुंच गए। इसको हम कितना जंप करवाएंगे, 1 2 3 4 और 5, हमारा पॉइंट कहां पहुंच गया, यहाँ। इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, है ना। तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 लगा दिया और यही होता है सेंटीग्राम। समझ में आया, हमने सिर्फ पॉइंट को जंप करा, यहाँ पे यूनिट को भी कैलकुलेट करना है, तो हमने जंप करा किलोग्राम पर, यहाँ पर हमने रखा 1, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ रहता है, पॉइंट वाले भी बताऊंगा अभी मैं। तो यहाँ से जंप करना शुरू करा, 1 2 3 4 5, हमने 5 जंप करी, 5 जंप करके हमने क्या करा, 5 जंप करवा दी पॉइंट को और यहाँ पर 0 लगा दी उसके बीच में। तो ये क्या हो गया, कितना हो गया, ये 1 लाख सेंटीग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, समझ में आया। और अपन देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और, छोटा एग्जाम्पल और देखते हैं, 2 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। यदि मैं बोलता हूं कि 2.813, क्या बोला, 2.813 कितना बोले, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर कितना मिलीमीटर होता है, मतलब ये मिलीमीटर और ये हेक्टोमीटर, ये मिलीमीटर और ये हेक्टोमीटर। तो हेक्टो से किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। तो हम कहां से चलेंगे, हेक्टो से मिली की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हेक्टो किस तरफ है, लेफ्ट साइड, और जंप किस तरफ कर रहे हैं हम, राइट साइड में कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा क्लीन करने के बाद हम चलते हैं। देखिए अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं, हेक्टो पर पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पर हमने बोला कि 2.813, अब यहां से हम क्या करें, यहां से शुरू करेंगे, कहां क्या दिया हुआ है, हेक्टोमीटर, तो हमको कहां जाना है, मिलीमीटर पे जाना है। तो हेक्टोमीटर से हम शुरू करेंगे जंप करवाना, 1 2 3 4 और 5, हम कहां तक पहुंच गए, मिली तक पहुंच गए। कितने जंप लिए, 1 2 3 4 5, हमने 5 जंप करे। तो यहां से हमको 5 जंप करवाने, 1 2 3 4 5, खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, मतलब 28130.0, ये क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी मेथड है, सिर्फ पॉइंट को जंप करवाना। अभी तक हम राइट में जंप कर रहे थे, अब अगले एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जंप करेंगे। ठीक है, लेफ्ट के जंप वाले एग्जांपल हम यहाँ पे देख, ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर। अब हम देखते हैं क्या, हमने बोला कि 100, 100
सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, हम ये भी चेक कर ले जो हमको पता है। तो सेंटीमीटर कहां पर है? ये रहा। और मीटर कहां पर है? ये रहा। सेंटीमीटर, ये मीटर है क्योंकि यहाँ पर तो डेका मीटर और ये सब चालू हो रहा है। तो मीटर मतलब यूनिट, जब सिंपल दिया हुआ है इसके पीछे कुछ डेका, सेंटी, किलो, हेक्टो, मिली, माइक्रो नहीं लगाए, तो मतलब हमको कहा ना यूनिट पे आना है। तो हमने जंप करा यहाँ से 1 और ये 2, हमने कितना जंप करा? यहाँ पर 2 जंप करा। तो हमने लिखा 100, है ना। और पॉइंट कहां पर रहेगा? पीछे। और हमने जंप करवाया 1 और 2, है ना। तो कितना हुआ हमारा? क्या बचा? पॉइंट यहां पर आ गया, तो 1.00, 1.00। तो मतलब क्या हुआ? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। ये तो आपको पता ही है ना। जैसे अब यहां से चलते हैं हम वापस, है ना। सब चीज को बार बार इरेज करते चलना पड़ेगा, है ना। यहां पर से मैं आपको बताता हूं कि मिलीमीटर, मिलीमीटर वाला डाटा ले लेते हैं, ये वाला, ये मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर कितना? हम बोले थे 72.1, 72.1 मिलीमीटर कितना किलोमीटर होता है? 72.1 मिलीमीटर कितना किलोमीटर होता है, इसको हम देखते हैं। अब देखिए, अब किलोमीटर में जाना है तो हमको किस तरफ जंप करना पड़ेगा? हमको लेफ्ट में जाना है ना। हमारा अभी ये पॉइंट कहां पर? मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से हमको कहां जाना है? किलोमीटर। तो मिलीमीटर से किलोमीटर हम यहां आएंगे, ठीक है। तो कितना जंप लेंगे हम यहां से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने कितने जंप लिए? 6। किस तरफ? लेफ्ट साइड। तो आपका पॉइंट किस तरफ खसकेगा? 72.1। तो पॉइंट कितनी तरफ खसकेगा? इस तरफ 6 बार। लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर पॉइंट आ गया 0, 0, 0, 0। तो हमने बोला 0, 0, है ना। पॉइंट लगा दी यहां पर, पॉइंट 0, 0, 0, 3, 4 बार 0 है। और 721 इतना किलोमीटर होता है। कितना? 72 मिलीमीटर कितना किलोमीटर होता है? 0.0000721 किलोमीटर होता है। आपको जंप करना है इधर से उधर, बस। और जंप किस हिसाब से करना है? यहां पर देखिए 10⁻³ है, 10⁻⁶ है, तो इनके बीच में कितना जंप लगेंगे? 3 जंप आएंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो एक एक ही गैप है, 3, 2, 1। यहाँ पर भी 1, 2, 3 और फिर यहाँ 6 है, तो यहाँ पर जंप कितने लगेंगे? 3 जंप इस तरफ से उस तरफ लगेंगे। एक बार और मैं आपको 3 जंप वाला भी बता देता हूँ कि कैसे होगा, फिर आप एक बार और करके देखिएगा बहुत सारे कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर हमको 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं, है ना। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए 1000 किलोग्राम को हमको करना है मेगाग्राम में। तो ये किलोग्राम यहाँ पर है और मेगाग्राम यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 से 6 जा रहा है। अब हमने को किधर जाना है? किलोग्राम से मेगाग्राम जा रहा है, तो हमको कितनी जंप चाहिए? 1, 2 और 3 जंप चाहिए, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर है पावर 3 और यहाँ पर है पावर 6। तो 3 से जंप लगेगी हमको 1, 2 और 3। तो हम क्या करा? 1000 लिखा, है ना। और इधर से जंप लगाई 1, 2 और 3, हमने जंप लगाई, तो ये पॉइंट कहां पहुंच गया? यहाँ पर। तो कितना? 1 मेगाग्राम होता है कितना? 1000 किलोग्राम। हर बार कन्वर्जन कर सकते हैं, फटाफट इस चार्ट को लिखिए और हो जाएगा, ठीक है। चार्ट को भी अभी याद करवाता हूँ 2 मिनट में मैं आपको, बस ये आखिरी कन्वर्जन हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या क्या? यहाँ पर दिया हुआ मिलीग्राम। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2.138 मिलीग्राम। मिलीग्राम से किस में कन्वर्ट करना? माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने लिखा 2.138, है ना। अब कितना है यहाँ पर? ये मिलीग्राम पर है, और क्या है? 10⁻³ और यहाँ पर है -6। तो हमको कितनी किधर जंप करना? राइट में। और कितने? 3। 10⁻6 पावर है और 10⁻6 है, 3 सॉरी, 10⁻³ से 6 पर जंप करना है। तो 1, 2 और 3 हम कहाँ पहुंच जाएंगे? माइक्रो पर। तो हम यहाँ से जंप करें 1, 2 और 3, हमारा पॉइंट का लग जाएगा यहाँ। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 2138। यहाँ पे बन जाएगा 2138.0 माइक्रोग्राम होता है कितना? इतना मिलीग्राम। तो समझ में आया? राइट में और लेफ्ट में जंप करना, राइट में और लेफ्ट में जंप करना हमको समझ में आया। अब मैं आपको ये पूरी चार्ट एक ही बार में याद करवाता हूँ कि ये चार्ट को कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में हम इसको याद करेंगे, ये 1, 2 और 3। और आपको पूरी तरीके से ये आपको रट जाएगी, 1-2 बार आप इसको
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट्स जो हमको ये बीच वाली 3 और ये 3 दी हुई है, सबसे ज्यादा यही आती है। सबसे ज्यादा इसी में कन्वर्जन पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम कितना डेकाग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम कितना डेसीग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर कितना डेकामीटर होता है। तो इधर उधर सेंटीमीटर से डेकामीटर की तरफ जाना तो 1 2 3 और इसमें पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जल्दी से इसको याद कर लेते हैं। किस तरफ से? लेफ्ट टू राइट की तरफ से। के से होता है किंग, एस से होता है हेनरी, सब जगह मिल जाएगी ये ट्रिक, है ना। और बाकी एक मिल जाएगी लेकिन बाकी दूसरी नहीं मिलेगी, इधर वाली और इधर वाली नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बनाई है वो। थोड़ी सी हंसी मजाक वाली है तो उसी से चीजें याद हो जाएगा। किंग हेनरी, है ना, डाई, किंग हेनरी डाई। यू का क्या हो जाएगा? अनयूजुअली, अनयूजुअली, है ना। डी से ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। सी से हो जाएगा चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क, है ना। किंग हेनरी डाइड अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। हिंदी में भी लिख लें इसे, इंग्लिश में भी लिख लें, जैसा आपको ठीक लगे। तो किंग हेनरी के से किलोग्राम, हेनरी से हेक्टो, डाय मतलब डेका, देखो डी ए डाय लिखोगे तो उसमें डेका। और फिर अनयूजुअली मतलब यूनिट को भूलना मत कभी, ये अनयूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। यू, इससे यूनिट हमारी डिफाइन होगी अनयूजुअली। फिर डी से ड्रिंकिंग, सी से चॉकलेट और एम से मिल्क। किंग हेनरी डाइड अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। यहां से यहां तक याद हो गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना, है ना। अब यहां पर याद रखिएगा एक्स है तो कोई व्यक्ति है उसका नाम है एक्स, है ना। एक्सा है तो मतलब क्या हुआ, हमने उसका नाम रख दिया एक्स, है ना। अब उसका क्या है? उसका पैड है ना, उसका एक पैड है ना। तो पैड से क्या हो गया? पैटा बन गया। पैड ड से टी से क्या बनेगा? हमने इसको कर लो ट, इसको क्या कर लो? ट, पेट, है ना। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ये पहला था एक्स, फिर ना कोई व्यक्ति है एक्स, उसका पेट जो है ना, वो क्या हुआ? गीगा को क्या कर दो? गिरा। मेगा को क्या कर दो? मैगी, है ना, सॉरी, मैगी में। तो हमारा कोड क्या बन गया? एक्स का पेट गिरा मैगी में, एक्स का पेट गिरा मैगी में। तो एक्स से क्या हो जाएगा? एक्सा, पेट से क्या हो जाएगा? पैटा, और इसमें टेरा, पेट। गीगा, गीरा से क्या हो जाएगा? गीगा, और मैगी में से क्या हो जाएगा? मेगा। एक्स का पेट गिरा मैगी में, है ना। तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा और मेगा। ठीक है। अब इधर से आ जाते हैं ना माइक्रो, है ना। तो माइक्रो को क्या कर देते हैं? और नैनो को, तो हम यहाँ पर दोनों को मिला देते हैं, मैंने। माइक्रो और नैनो, मैंने। अभी पीको क्या है? ये तो पीको है, पीको ऐसा लिख लो, मैंने पीको। फेम्टो मतलब फेंका, और इसको कर लो ऐसे, है ना। मैंने पी को फेंका ऐसे, क्या हो गया? मैंने पी को फेंका ऐसे कि वो कहीं जाकर गिरा, है ना। कोई चीज है पी, है ना, पी कोई व्यक्ति है तो हमने उसको उठाकर ऐसा फेंका तो वो कहीं जाकर गिर गया। ठीक है, तो मैंने पी को फेंका ऐसे। तो मैंने में क्या है? माइक्रो, नैनो, पीको, फेंका मतलब फेम्टो और एटो। ठीक है, तो ये पूरा कोड वर्ड है, पूरी लिस्ट आपको याद हो गई। सबसे पहले तो हम यहां से देखें तो एक्स का पेट गिरा मैगी में, तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, है ना। फिर उसके बाद किंग हेनरी डाइड अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। फिर किलो, हेक्टो, डेका, है ना, यूनिट, यूनिट मतलब वन। फिर डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद आ जाते हैं हमने मैंने पीको फेंका ऐसे, तो होगा माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ठीक है, मैंने पिको फेंका ऐसे। तो ये 3 भागों में आपको याद करना है। पूरे भाग में आप याद करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, आ जाता है कि टेरा की यूनिट कितनी होती है। टेरा मतलब क्या होता है? तो वो लिख के दे देगा 10⁻⁻10, 10⁻20, है ना, सॉरी 20, हम कुछ भी लिख देगा वो, तो 10⁻9, 10⁸8। अब क्या हो जाएगा? अब आपको पता ही नहीं कि टेरा कितना होता है, तो आंसर क्या होगा? 10⁻9, ये आ रहा है हमारा टेरा। ठीक है, तो वो यदि वो बोल देगा कि डेसीमीटर, डेसीमीटर की यूनिट कितनी होती है, डेसीमीटर की यूनिट कितनी होती है,
अब वो डेसीमीटर, अब आपको पता होना चाहिए डेसी कहां पर, तो डेसी। अब आप एक और चीज याद रखिए कि ये जो छोटी छोटी यूनिट है उनके नाम एकदम छोटे छोटे में चल रहे, डेसी सेंटी मिली ई से चल रहा है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, और इधर क्या चल रहे हैं एकदम बड़े नाम चल रहे, हैवी नाम, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, है ना। तो आपको याद रखना है कि छोटे छोटे सेंटी डेसी तो ये इधर आएंगे राइट में, और हेक्टो किलो मेगा टेरा तो ये किस तरफ आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। तो इन सब की यूनिट डायरेक्ट आ जाती है, क्योंकि अभी ये पेटाफ्लॉप है ना, सुपर कंप्यूटर के मेजरमेंट की यूनिट है उसकी स्पीड के। फिर टेरा आप देख रही है, एक जीबी आपको पता ही है ना, टेराबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट एमबी किलोबाइट केबी, है ना। ये सब चीजें आपने देखा होगा, सेंटीमीटर माइक्रोमीटर माइक्रो नैनो ये सब भी बहुत चल रहा है, ठीक है। उससे भी छोटा होता है पिको, तो वो पूछ लेगा नैनो से छोटा क्या होता है, नैनो से छोटा क्या होता है, क्या नैनो से छोटा माइक्रो होता है, क्या फेमटो होता है, एटो होता है ना। तो ऐसा भी कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं कि माइक्रो से जस्ट छोटा कौन सा होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत तेजी से, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को याद रखें और एज इट इज याद करें जैसा मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही होता है, लेकिन एक चीज और जान के रखिए, हमारा पहला यूनिट था जिसमें हमने मेजरमेंट देखा और इंट्रोडक्शन खत्म करा है। इसके बाद हम दूसरा यूनिट शुरू करेंगे मैकेनिक्स का, ठीक है। और एक बात तो ध्यान रखिए, यहाँ पर दो चीजें और है जो आप लोगों को करनी है खुद से, है ना। तो आपको एक तो करनी है आविष्कार, है ना, इन्वेंशन, कि किस चीज की इन्वेंशन किसने करी, फर्स्ट थिंग। और दूसरा होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आपको रखना है, जैसे फेदोमीटर किस चीज के लिए होता है, एक फेदम की डेप्थ कितनी होती है, फेदोमीटर किसके लिए होता है, बैरोमीटर से क्या करते हैं। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैच स्टिक की इन्वेंशन किसने करी, मशीन गन की किसने करी, टायर को किसने डेवलप करा, है ना। तो टायर किसने बनाया, कौन सा टायर किसने बनाया, हेलीकॉप्टर किसने बनाया, गन मशीन किसने बनाई, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिट्स, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है और ये आपको जनरली बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हर बुक में ये दिया हुआ होता है, तो वहां पर इन्वेंशन मेजरिंग यूनिट्स और आपको करने हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सभी आपको पांच पांच करके याद करें और बहुत जल्दी से आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे हैं कि हम यहाँ पर वीडियो में करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो अलग से बन जाएगा। हो भी सकता है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं और आप लोगों को सभी इंस्ट्रूमेंट जो इंपॉर्टेंट है और यूनिट जितनी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बता दूं। तो एक यूनिट हम, ठीक है, हम कर ही लेंगे, एक यूनिट इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ, हम पूरा साइंस यहाँ पर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।